हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की अभिलंब जीवा की लंबाई जो x अक्ष पर पाई बाय 4 का कोण बनाती है तो होगी। आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा इस पे एरर है तो आप देख लीजिएगा। अभी देखते हैं हम। एक हमें परवलय के बने, हमें बोला गया है कि ये x अक्ष है। ठीक है, और x अक्ष पे एक अभिलंब जीवा है कुछ इस तरीके से जो कि पाई बाय 4 एंगल बना रही है। ठीक है, x अक्ष के साथ पाई बाय 4 कोण बनाती है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं P और इसे Q। तो अब ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 281। और यदि ये इसी पॉइंट पे कट करे तो ये कैपिटल Q मान लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट के कट कट करती है तो एक को हम मान लेते हैं 81, एक को 82 का स्क्वायर और 282। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि T2 इक्वल टू क्या हो जाता है। यदि ये कंडीशन होती है तो T1 माइनस में 2 अपॉन में T1। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं, हमें लेंथ बतानी है कॉर्ड की। अब कॉर्ड की लेंथ आप कई तरीके से बता सकते थे, हमने इन्हें इस तरीके से मान लिया। अब हमारे पास परवलय जो गिवन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका मतलब इसे कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax से, तो a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 मिल गई तो इसे हम करेक्ट करें तो यह आ जाएगा t1 का स्क्वायर 2t1 और यह आ जाएगा t2 का स्क्वायर और 2t2। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। अब यदि हम देखें, हमें इसकी नॉर्मल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि ये पी पे नॉर्मल है। हमें बोला गया है कि अभिलंब जीवा की लंबाई, अभिलंब बोला है, अभिलंब मतलब ये अभिलंब होगी इस स्पर्शरेखा पे जो कि पॉइंट पी पे है, तो इस पे अभिलंब है। तो अभिलंब की नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, वाई प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन टी एक्स इक्वल टू में 280 प्लस 80 क्यूब, वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू में 280 प्लस 80 क्यूब ये होता है। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो माइनस टी एक्स प्लस का 280 प्लस का 80 क्यूब, ये नॉर्मल फॉर्म है या नॉर्मल की इक्वेशन। अब एक काम करते हैं हम, मुझे बताओ इस जो पी क्यू है, पी क्यू की स्लोप यदि हम देखें, पी क्यू की स्लोप एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या प्रवणता देखें या ढाल देखें, वो 10 पाई बाय 4 की इक्वल होगी क्योंकि एक्स एक्स से ये पाई बाय 4 एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो की 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब यदि हम इसको देखें, कंपैरिजन करें, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टी। ठीक है, और m की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 1 है। तो मतलब 1 इक्वल टू में माइनस टी, या t इक्वल टू में -1 बोल सकते हैं हम। t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लिखे हैं यहाँ पे, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया है, और 281 मतलब माइनस का 2 आ गया। ये पॉइंट हमें पता लग गया, क्यू पॉइंट देख लेते हैं। तो T2 की वैल्यू, T2 का स्क्वायर निकालना है, इसके लिए हमें ये वाली मेथड से निकालनी पड़े, मतलब ये फॉर्मूला लगा के T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये वाला T1, 2 अपॉन में 1 मतलब 2 प्लस 1 3। T2 की वैल्यू 3 आई है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू टी टू की वैल्यू अभी देखा हमने कितनी आई है, 3 आई है। 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, हमें पी क्यू की ही लेंथ बतानी है। तो वो लेंथ आ जाएगी 9 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64, प्लस 6 माइनस माइनस 2 मतलब 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो, एक सेकेंड, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, और 6 माइनस माइनस 2 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई है। हमें क्या बताना था, अविलंब जीवा की लंबाई, अविलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी, पी क्यू होगी। ठीक है, तो 64 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो वो तो अंदर ही देखते हैं इसको। 64 बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो 64 बाहर आएगा तो 8, 8 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2, मतलब 8 √2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप, वन सेकेंड,
आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 रूट 2। थैंक यू।